My book 1. Today we are going to study class 10th math exercise 4.2 का question number 2. What is saying this question? Solve the problem given in example first. Example first में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। उसमें दो क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्या कह रहा है कि जॉन्स एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल। अगर दोनों 5 मार्बल खो देते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 124 हो जाता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट भी। उसके पास स्टार्ट में कितने मार्बल थे? तो चलिए क्वेश्चन समझ चुके हैं, आंसर समझते हैं। सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हमको नहीं मालूम है कि जॉन और जानवी के पास कितना है। हाँ, तो हम सबसे पहले कि लेट किसी एक का अगर हम एक्स मान लीजिए, जॉन का मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो दोनों के पास क्या है? 45 मार्बल्स है। तो 45 में से अगर जॉन्स का घटा देते हैं तो जानवी का बच जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि लेट्स जॉन हैज मार्बल्स एक्स, देन जीवंती हैज मार्बल। 45 में से एक्स घटा देंगे क्योंकि दोनों को ऐड करके 45 आ रहा है। तो 45 में से अगर जॉन्स का घटा देंगे तो जानवी का निकल जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर दोनों लोग 5-5 मार्बल्स खो देते हैं, लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? द नंबर ऑफ marbles left with John's when he lost 5 marbles। तो पहले तो x है और 5 खो देता है तो 5 इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ और फिर यहाँ, अब देखिए उसके पास जानवी के पास कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती है, जानवी बार बार हम बोल दे रहे हैं, जीवंती व्हेन सी लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, तो इसके पास कितना है? 45 माइनस एक्स, इतना है। और इसमें से अगर 5 घटा दिए तो अब 5 तो लॉस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 45 में से 5 गया, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, ये जो जब लॉस कर देता है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 124 हो जाता है। ये देखिए 124। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x माइनस 5 मल्टीप्लाई कोस्ट में x माइनस 40 माइनस एक्स इजकल टू 124। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। x में 40 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40x हो जाएगा और माइनस है x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ पे, तो 14 5 जा 45 जा 200 और 5 में x से माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो x 5x हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे 124 हो गया। अगेन क्या करते हैं, ये देखिए 40x है, ये 5x है, कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा
और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 200, और ये वाला 124 इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस 124 यहाँ पे इक्वल टू, तो ये इक्वेशन बन गया। तो एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे तो प्लस 45x, और इसको देखिए माइनस माइनस है तो साइन माइनस का ही होगा, और मगर ये जुटता है तो ये 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि इसके कोफिशिएंट से इससे दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 है, और ये क्या है -324, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 324 आ जाएगा। तो 320 फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो 324 को पहले 2 से करेंगे, तो ये 2 1 जा 2 2 6 जा, फिर ये 2 इतना टाइम में कट गया, फिर 2 से कटेंगे ये 8 1 आ जाएगा 81, फिर ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो ये 27 टाइम में कटेगा, फिर 3 से जाएगा तो ये 9 टाइम में कटेगा, फिर ये 3 से जाएगा तो ये 3 टाइम में कटेगा, फिर ये 3 से जाएगा तो 1 टाइम में कटेगा। ठीक है, तो देखिए इसको 45 को हम कैसे 45 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आए, हाँ, और प्लस या माइनस करे तो 45 आ जाए। तो देखिए ये 3 3 जा 9 9 3 जा, ऐसे नहीं होगा, देखिए ये 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, ये 36 में, और ये 3 3 जा 9, तो 36x में अगर 9x अगर ऐड कर देते हैं तो 45x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मैंने निकाल दिया। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो -x² प्लस यहाँ पे 36x लिखेंगे, और प्लस 9x -324 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन, क्या है कॉमन, इन दोनों में x कॉमन है, हाँ, तो अगर -x कॉमन लेंगे तो एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, ये प्लस में से अगर प्लस में से एक माइनस निकाल देते, एक माइनस रह जाता तो यहाँ पे माइनस रहता है, तो यहाँ पे 36, और यहाँ पे हम +9 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 9 अगर ले लिए तो यहाँ पे x बचाए, तो लिख लिए 9 से 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो कोस्ट की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 होगा, सॉरी यहाँ पे 36 होगा। तो अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो x माइनस, ये दोनों क्या है, कोस्ट की वैल्यू सेम आ रही है, x - 36 x - 36। ठीक है, तो बाहर वाला वैल्यू एक टाइम में लिख देंगे और अंदर वाला दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। तो x -x प्लस 9 और x - 36 इक्वल टू 0। अब देखिए क्लियर, बार बार क्लियर नहीं दिख रहा है, तो देखिए इसको रखेंगे, हाँ, तो इसको इक्वल टू के इधर आएंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे -x प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए कि इसको अगर रख लिए, इसको इक्वल टू के इधर ले गए तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इधर वाली टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ x - 36 इक्वल टू 0। तो x को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो यहाँ पे 9 बचा, और ये माइनस इक्वल टू की इधर आया तो ये प्लस बच गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गया है, 9 आ गई। ठीक है, और इसको x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू 9 आएगी, एक वैल्यू 36 आएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसका नेक्स्ट वाला, इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।